नमस्कार दोस्तों। तो जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 6 में स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे कि आप सबको पता है कि फाइनल परीक्षा आपका कल से यानी कि 12 मार्च से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, और 12 मार्च के दिन जो है गणित का परीक्षा होने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और यहाँ पर देखिए कोड भी लिखा हुआ, गौर से देखिए कि AE 2025 और यहाँ पर मैथ लिखा हुआ है। AE का मतलब होता है एनुअल एग्जाम, ठीक है, 2025 और उसके बाद MAT मानिए मैथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी फेक नहीं है। ठीक है, यह कल के परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्वेश्चन पेपर भी कैसे डाउनलोड करना है, वो सब कुछ इसी वीडियो में आपको जानकारी देंगे, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और आप लोग जो है ना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छात्र अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका रोल नंबर होगा रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, 50 मार्क का एग्जाम होगा। ठीक है, विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रखंड नाम लिखेंगे, यहाँ पर संकुल का नाम, जिले का नाम लिखेंगे। ठीक है, जल्दी बता देते हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है। ठीक है, इसलिए जल्दी बता देते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 5 प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक निर्देशित किया गया है। ठीक है, यानी कि जब भी जो ना कोई भी प्रश्न बनाइए उसके सामने अंक दिया हुआ है, यानी कि कितना नंबर का आप सवाल बना रहे हैं। ठीक है, ये बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ना प्रत्येक प्रश्न के ऊपर जो ना एक क्रमवार अधिगम प्रतिफल कोड दिया हुआ है, यही कोड दिया हुआ है। ठीक है, अभी तक आप वीडियो देखेंगे तो कोई भी कोड नहीं दिखाया होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और जो मैं दिखा रहा हूँ ये 100% ओरिजिनल का प्रूफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन एक कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर जो रिक्त स्थानों को क्या करना है, पूर्ति करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोष्टक दिया, इनमें से सही आंसर को करना। ठीक है, 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, 100 मिलियन 10 करोड़ के बराबर होता है। ठीक है, कहता है कि रोमन अंक पद्धति में डी का मान कितना होता है, तो 500 होता है। ठीक है, उसके बाद जो है त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की क्या होगी, तो ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, कहता है अगला, गौर से देखिए अगला कहता है कि वह भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से बड़ा होता है वो क्या कहलाता है, विषम कहलाता है। क्या कहलाता है, विषम कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यही देखिए ये ओरिजिनल ही है। ठीक है, मैं ब्राइटनेस बढ़ा दिया हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। ठीक है, दोनों प्रश्न दिए गए कथन में से सही के सामने सही का चिन्ह लगाना है, गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हर रेखाखंड की एक निश्चित माप होती है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि शून्य ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना तो धनात्मक पूर्णांक, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर सही लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आंकड़ों को चित्रालेखन और दंड आलेखक द्वारा दर्शाया। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद अंगा में अचर राशि को दर्शाने के लिए हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला के किन्हीं अक्षर का प्रयोग किया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये ना तीनों प्रश्न स्तंभ अ स्तंभ ब को क्या करना है, मिलान करना। ठीक है, तो पहला यहाँ पर क में दिया हुआ, गौर से देखिए क में दिया हुआ है कि 55 पैसा का 1 रुपया के अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो 55 पैसा और 1 रुपया यानी कि 100 पैसा। ठीक है, तो जब इसको काटेंगे तो 11 5 55 और 5 से काटेंगे तो 20 4 5 20। ठीक है, 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौका 20। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20, हाँ 20 होगा। ठीक है, तो 11/20 हो जाएगा, 11:20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक का आंसर वो 5 हो जाएगा। ठीक है, एक का आंसर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये किसका नियम, तो योग साचार्य नियम। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि 15x बराबर जो है 15 बराबर x + 10। ठीक है, तो इसका मान जब ये क्या है, तो एक समीकरण। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, समीकरण। केवल देखकर ही आंकड़ों की संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, तो इसका आंसर हो गया चित्रा लेखन के द्वारा। ठीक है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। इस तरह से आपको मिलान करना। ठीक है, यहाँ पर पूरा दिया गया है, इस तरह से मिलान कर लेना। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कहता है कि यदि एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चे के लिए चावल की खपत इतना किलोग्राम है, 30 बच्चों के लिए चावल की खपत कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है, 8 किलो 4 केजी चावल खपत होता है, तो एक बच्चे की इतना कीमत होगा, तो 30 बच्चे, यहाँ पर 30 दिया हुआ। ठीक है, 30 बच्चों की खपत कितना होगा, तो इस तरह से 15 किलो होगा। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, 15 किलो हमारा, या इस तरह से मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न या तो ये बनाइए नहीं तो ये बनाइए। ठीक है, दोनों में से कोई एक बनाना है। ठीक है, मैं ऊपर वाला ही बना दिया। ठीक है, तो देखिए परिवार का व्यय आ दिया हुआ, अगर इतना दिया है। ठीक है, अगर इसको हम 6x मानते हैं, 4x मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6:4 दिया हुआ, तो 6x 4x मानेंगे। ठीक है, तो पूरा आय यहाँ पर 600 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 4000। ठीक है, कितना निकलेगा, 4000। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर हो गया 4 प्रश्न। ठीक है, 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि
4 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा के लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो मैं इसी का जवाब यहाँ पर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए फट गया है पेपर, ठीक है, ये देख सकते हैं फट गया, ठीक है, मैं लाया हूँ ना तो पेपर फट गया, ठीक है, थोड़ा सा। तो इसी का मैं आंसर दिया हूँ, ये आंसर हो गया पहला का, ये 5 का ही पहला का जवाब है, ठीक है, 5 का पहला का जवाब, ठीक है पैराचू, 5 का पहला का जवाब है, ठीक है। इस तरह से आंसर लिख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल पर तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको है ना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना सिखा देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको गूगल में आना है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। और डाउनलोड करने का भी लिंक दिया जाएगा 8 बजे से लेकर 9 बजे के करीब में रात में दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा pointofstudy.htm.com पहला वेबसाइट पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे बढ़ेंगे, ठीक है, सभी जानकारी खुल जाएगा, ठीक है। और नीचे बढ़ेंगे देखिए PSC अपडेट दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ बिहार बोर्ड कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए किस तरह का इंटरफेस देखने मिल जाए। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए सभी जानकारी खुल जाएगा, ठीक है। और नीचे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पर देखिए भाई नीचे आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गौर से देखिए सभी का सेक्शन बनाया, जैसे 5वीं वाले विद्यार्थी का सेक्शन यहाँ पर दिया गया, ठीक है। ये 5वीं वाले विद्यार्थी का सेक्शन है। उससे नीचे बढ़ेंगे तो देखिए ये 6वीं वाले विद्यार्थी का, उससे नीचे बढ़ेंगे तो 7वीं, तो यहाँ पर 6वीं वाले विद्यार्थी का मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6वीं वाले विद्यार्थी आएंगे और मैथ के सामने लिखा हुआ है क्लिक हेयर, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक और पोस्ट खुलेगा, ठीक है। गौर से देखिए एक और पोस्ट खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए पूरा बताया गया है, यहाँ पर समझिए, ठीक है, पूरा बताया गया है, इसको समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे बढ़ेगा, ठीक है, और नीचे बढ़ेगा इस तरह से। अब यहाँ पर डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, ठीक है। गौर से देखिए मैथ लिखा हुआ है, उसके सामने डाउनलोड लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको दूंगा 8 से 9 बजे के बीच में दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत धन्यवाद।